जिस गाड़ी का किराया एक दिन का 1 लाख रुपया है, उस गाड़ी में प्रशांत किशोर लेटरिन करने जाते हैं, झाड़ा फिरने जाते हैं। वो अपने बोले कि हम झाड़ा फिरने जाते हैं। प्रशांत किशोर के साथ जितने लोग हैं सब लोग उस वैनिटी वैन में झाड़ा फिरते हैं, तो भोरे भोरे तो लंबी लाइन लगनी चाहिए। 200 आदमी भोरे उठ के लेटरिन करेंगे जी? एकदम लाइन रहती है क्या? नहीं रहती। शाम में वैनिटी वैन के बाहर लाइन लगनी चाहिए लंबी, नहीं रहती है। हाँ नहीं रहती है इस तरह। तो इसका मतलब है कि उसमें पैखाना करते हैं सिर्फ प्रशांत किशोर। तो जो आदमी 2 करोड़ के गाड़ी में सिर्फ पैखाना करता हो और ये कहता है कि हम समाजवाद की परिभाषा जानना चाहते हैं तेजस्वी यादव से, तो समाजवाद की परिभाषा यही है प्रशांत किशोर की कि 2 करोड़ की गाड़ी में झाड़ा फिरेंगे। उसको वैनिटी वैन आज से बोलना बंद कीजिए, उसको शौचालय बोलिए, टॉयलेट बोलिए, पखाना है वो। आप प्रशांत किशोर चौका है कि छक्का है, पप्पू यादव को कैसे पता? पप्पू यादव प्रशांत किशोर के यहाँ गए थे कि प्रशांत किशोर पप्पू यादव के यहाँ थे? बिहार में एक कहावत है, मांगो उसी से जो दे खुशी से और कहे ना किसी से। प्रशांत किशोर कंबल दिया, हल्ला किया और पूरा चिल्लाया और डांटा डपटा धमकी दिया, तो ऐसा लोग से कुछ लेना भी खराब है। बिहार की राजनीति के राखी सावंत है प्रशांत किशोर, इनका काम है नौटंकी करना। प्रशांत किशोर कड़ाके के ठंड में खुले आसमान के नीचे छात्रों के हित की बात कर रहे हैं। रात में आमरण अनशन पर भी बैठे रहते हैं, दिन में भी बैठे रहते हैं। लेकिन इस बीच में एक खबर ये भी आ रहा है कि प्रशांत किशोर रात के समय में जो उनका लग्जरियस गाड़ी है, जिसको वैनिटी वैन कहा जाता है, उसमें वो जाकर के खाना पीना खा रहे हैं और चुपके से आमरण अनशन पर आकर के बैठ जा रहे हैं। जबकि गरीब जो छात्र हैं, जो बिहार के कोने कोने से आए हैं, वे लोग भूखे प्यासे रह रहे हैं। इस पर खूब ज़्यादा राजनीतिक चर्चा हो रहा है। विपक्ष और पक्ष वाले लोग कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर ये VVIP वाला आमरण अनशन कर रहे हैं। वेद प्रकाश सर है, इनसे जानते हैं कि क्या प्रशांत किशोर VVIP वाला आमरण अनशन पर है? अरे भाई, जो देश विदेश में रहे हैं, बोलते हैं कि हम प्रधानमंत्री बनाते हैं, चीफ मिनिस्टर बनाते हैं, वो आदमी मामूली आदमी है जी। अब जिस गाड़ी का किराया एक दिन का हम लोग देखे 60,000 रुपया, इंटरनेट पे देखे 60,000 रुपया मुंबई में एक दिन का किराया वैनिटी वैन का। ठीक। तब बिहार में तो ज़्यादा किराया होगा, पता नहीं पंजाब से कि कहाँ से मंगवाए हैं। तो मान के चलिए जिस गाड़ी का किराया एक दिन का 1 लाख रुपया है, उस गाड़ी में प्रशांत किशोर लेटरिन करने जाते हैं, झाड़ा फिरने जाते हैं। वो अपने बोले कि हम झाड़ा फिरने जाते हैं। हाँ, उनका लोग बोल रहे हैं। भाई, ये आदमी 3-4 करोड़ की गाड़ी में लेटरिन करता है और यही आदमी तेजस्वी यादव से सवाल करता है कि समाजवाद की परिभाषा बता दे। तो प्रशांत किशोर का जो समाजवाद है ये है कि हम 1 लाख रुपया रोज किराया देंगे उस गाड़ी का जिसमें हम झाड़ा फिरेंगे। अरे तेजस्वी यादव 5-6 महीना पहले बोले थे ना कि ये लोग VIP कल्चर में जीता है, अब VIP टेंट में रहता है। जी। तो ये क्या जवाब दिए थे, जरा सा सुन लीजिएगा। देखिए, पहले तेजस्वी वाला सुनाते हैं। कारवां चलता है, टेंट सिटी बढ़ा के चलते हैं, रहते हैं, गाड़ियाँ रहती है, टेंट वाले सब लाइट वाइट कारपेट फुल अरेंजमेंट रहता है, बहुत खर्चा करते हो। ये खर्च करने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। बिहार इज अ पॉलिटिकल स्टेट, यहाँ चलने वाला नहीं है किसी का। देखिए, तेजस्वी ने कहा था, पहले ही कह दिया था कि VIP कल्चर वाला है, ये VIP टेंट पंडाल वाला है। तो क्या प्रशांत किशोर क्या जवाब दिए थे उस समय, भाई साहब जरा सा सुन लीजिए। यहाँ के माननीय नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि लोग तो 5 स्टार टेंट में रहता है। तेजस्वी यादव को समझ में नहीं आएगा, क्योंकि वो तो मुख्यमंत्री का लड़का पैदा हुआ है। उसको लग रहा है कि टेंट बाहर से उजला चमकता हुआ दिखता है। उसको मालूम नहीं है कि उसमें रहने वाले लड़के किस गर्मी, किस परेशानी में अपना जीवन खपा रहे हैं। एक दिन महोदय को अगर उस टेंट में रहना हो, अगले दिन खटिया से उठेंगे नहीं। कह रहा है 5 स्टार होटल में रह रहा है। भाई, तुमने बिहार को 5 स्टार होटल जैसा छोड़ा कहाँ है? अब बताइए, फिर तेजस्वी यादव तो ठीक है बोले थे कि VIP, जब VIP पखाना है उसको वैनिटी वैन आज से बोलना बंद कीजिए, उसको शौचालय बोलिए, टॉयलेट बोलिए, पखाना है वो। लेकिन बात ये है, अरे वैनिटी वैन का कितना दाम है, इस पर भी बातें हो रही है, तो गूगल कर लीजिए कितना दाम है। कितना दाम है जरा बताइए, गूगल कर कीजिए लेते सामने। हैं। आ जाइए, दिखाइए, थोड़ा करीब आकर के आ जाइए, दिखाइए। अलग अलग टाइप का उसमें भी होता होगा, लेकिन कम से कम वाला भी अगर देखा जाए तो वैनिटी वैन का कितना 2 करोड़ के करीब इसका वैनिटी वैन की कीमत होती है। 2 करोड़ को 3 करोड़, अलग अलग चैनल वाले अलग अलग रेट बता रहे हैं कि इतना कीमत है। लेकिन सवाल ये है, प्रशांत किशोर को लेकर के वैनिटी वैन को लेकर के चर्चाएं हो गई। हमारा सवाल ये है कि प्रशांत किशोर 5 करोड़ के गाड़ी से आए या 20 करोड़ के गाड़ी से आए, लेकिन सवाल उनका ये है कि भाई री एग्जाम क्यों नहीं करा रहे? छात्रों के हित के लिए बात तो कर रहे हैं ना। 1 करोड़ 2 करोड़ जैसा वैनिटी वैन हो, तो 1 करोड़ 1.5 करोड़ 2 करोड़ के वैनिटी वैन में पखाना करने जाते हैं प्रशांत किशोर रोज उसमें, और कह रहे हैं कि हम नहीं, सभी लोग जाता है जो यहाँ पर बैठा। अगर एक वैनिटी वैन में
अरे एक बात बताइए, एक वैनिटी वैन में एक पखाना है, हाँ। आप भोरे भोरे सबको पखाना लग गया 200 आदमी का, तो वैनिटी वैन के बाहर लाइन लगी रहती है, न- लोटा लेके ऐसा तो वीडियो पानी नहीं खत्म हो जाएगा जी। ऐसा तो वीडियो ही नहीं आया। प्रशांत किशोर के साथ जितने लोग हैं, हाँ। सब लोग उस वैनिटी वैन में झाड़ा फिरते हैं, तो भोरे भोरे तो लंबी लाइन लगनी चाहिए 200 आदमी। भोरे उठ के लेटरिन करेंगे जी, एकदम एकदम लाइन रहती है क्या? नहीं रहती। शाम में वैनिटी वैन के बाहर लाइन लगनी चाहिए लंबी, नहीं रहती है, हाँ? नहीं रहती है इस तरह तो इसका मतलब है कि उसमें पैखाना करते हैं सिर्फ प्रशांत किशोर। तो जो आदमी 2 करोड़ के गाड़ी में सिर्फ पैखाना करता हो, वो कितना बड़ा आदमी। अकबरदास ने, एबीपी न्यूज वाले को ने बेइज्जत कर दिया प्रशांत किशोर, अच्छा रिपोर्टर को भी और एंकर को भी। एंकर ने कहा कि वैनिटी वैन को अंदर से दिखाइए, मना किया जा रहा है, तो दिखाइए नहीं कर रहे हैं। जाने नहीं दिया गया। अरे बेइज्जत कर दिया एंकर को, फिर भी सब गोदी मीडिया है। कैसे ये लोग कर ले रहा है सर, पूरा देख रहे हैं, बड़ा बड़ा चैनल वाला अरे रात कल रात से भर बैठ रहा है। वैनिटी वैन की खबर कल से प्राथमिकता में आ गई। ये आदमी चाहता है कि हम अन्ना आंदोलन की तरह, जैसे केजरीवाल हाईजैक करके मुख्यमंत्री बन गया, उसी तरह बीपीएससी प्रोटेस्ट को हाईजैक करके हम बिहार का चीफ मिनिस्टर बन जाए। तो ये कैसे संभव है? ये तो प्रोटेस्ट को बर्बाद कर दिया। ई और एगो पप्पू यादव, ये प्रोटेस्ट को कैसे बर्बाद कर दोनों अखाड़ा बना दे। बीपीएससी के प्रोटेस्ट को ये लोग अखाड़ा बना दिया पप्पू यादव। अब पप्पू यादव कुश्ती, नूरा कुश्ती और इन्हें से पीके कर रहे हैं। दो बीपीएससी का मुद्दा डाइवर्ट हो गया। अब ये लड़ाई हो गई प्रशांत किशोर वर्सेज डबल पी की। प्रशांत किशोर वर्सेज पप्पू यादव। ये चौका छक्का क्या क्या बोल दिए प्रशांत किशोर के बारे में पप्पू यादव। एबीपी न्यूज पे हम देख रहे थे। ठीक है। अब प्रशांत किशोर चौका है कि छक्का है, पप्पू यादव को कैसे पता? पप्पू यादव प्रशांत किशोर के यहाँ गए थे कि प्रशांत किशोर पप्पू यादव के यहाँ थे? प्रशांत किशोर लिखे हैं अपने फेसबुक पर, उनके लोग लिखे हैं कि ये आदमी एक समय में हमारे पास आकर के, मतलब कि उनका चेहरा सूखा हुआ था, एक चरण उम्मीद से वंदना आए। कर रहे थे। चरण वंदना अरे कर हम रहे ये भी सुने हैं कि पप्पू यादव के बारे में प्रशांत किशोर कह रहे थे कि चुनाव जीतने से पहले 2 महीना हमारा चरण वंदना। अरे आप तो धंधेबाज आदमी हैं। प्रशांत किशोर धंधा करते हैं राजनीति की। अच्छा, प्रशांत किशोर धंधेबाज आदमी हैं। हाँ। तो धंधे में आप पैसा लेके किसी को भी काम करते हैं, किसी का भी, तो धंधा में एक रूल होता है, उसूल होता है हाँ। कि आपके जो कस्टमर हैं, आपके जो क्लाइंट हैं, उनकी बात की गोपनीयता रखी जाती है। लेकिन आप कह रहे हैं कि हमारी चरण वंदना करें। अरे भाई साहब, एक सच्चाई ये है कि पप्पू यादव के सामने वो आदमी प्रशांत किशोर कुछ नहीं है। पप्पू यादव कई एक बार चुनाव जीते हैं, 6 बार लगता है सांसद। इंडिपेंडेंट। हाँ, नहीं, एक बार समाजवादी पार्टी से भी जीते हैं। लेकिन वो कह रहे हैं कि 6 बार हम सांसद हैं, हाँ। तो उनके जन्म होने से पहले से हम सांसद हो रहे हैं। हाँ, ठीक बात है। तो पप्पू यादव अपनी लड़ाई और प्रशांत किशोर अपनी लड़ाई बीपीएससी प्रोटेस्ट से अलग अखाड़ा बनाए, वहाँ पर लड़ें। यहाँ बीपीएससी का मुद्दा डाइवर्ट हो रहा है बच्चों का। क्या हो गया दोनों के लड़ने से? बीपीएससी परीक्षा रद्द हो गई? नहीं हुआ। तो फिर ये तो बीपीएससी वाले अभ्यर्थी को सोचना होगा। लेकिन एक लास्ट ये में दोनों मिल के मुद्दा डाइवर्ट कर दिए हैं। ये हम बड़ा कि हम बड़ा हो गई लड़ाई। अच्छा, एक सवाल ये है शब्दों कि की मर्यादा ये लोग लांघ रहे हैं। पप्पू यादव को सब चौका छक्का वाली बात नहीं बोलनी चाहिए, हाँ। और प्रशांत किशोर को भी नहीं बोलना चाहिए कि चरण वंदना। अब भाई आप उसके लिए काम किए, वो आपको पैसा दिया, अब फिर बात खत्म हो गई। अब कल को कहेंगे मोदी हमारा चरण वंदना कर रहे थे, नीतीश चरण वंदना कर रहे थे। तो ये सब फर्जीवा बात है। 2 करोड़ 4 करोड़ की गाड़ी में झाड़ा फिरता है ये आदमी, और ये कहता है कि हम समाजवाद की परिभाषा जानना चाहते हैं तेजस्वी यादव से। तो समाजवाद की परिभाषा यही है प्रशांत किशोर की कि 2 करोड़ की गाड़ी में झाड़ा फिरेंगे। एक लास्ट सवाल हमारा ये है कि प्रशांत किशोर बैठे हैं आमरण अनशन पर, उनका आमरण अनशन समाप्त कैसे होगा? बीपीएससी ने दोबारा 12,000 अभ्यर्थियों को जो कहा था कि एग्जाम लेंगे, उन लोगों का 23 जगहों पर एग्जाम, 23 जगह सेंटर बना करके उन लोगों का एग्जाम ले लिया आज। अब आपको लगता है कि बीपीएससी दोबारा री एग्जाम लेगा? ड्रामा, नौटंकी, पॉलिटिकली, जैसे कि एक राखी सावंत है ना फिल्मी दुनिया में, हाँ। ये प्रशांत किशोर बिहार की राजनीति के राखी सावंत है। बड़ा स्टेटमेंट दे। बहुत बढ़िया बात बोले हैं हम। राखी सावंत को फिल्में नहीं मिलती है, हाँ। फिल्म में काम देखते हैं, नहीं, अब नहीं लेकिन नज़र हर जगह आती है। हाँ। तो प्रशांत किशोर चुनाव में सीटें नहीं मिलती है, लेकिन टीवी चैनल में हर जगह नजर आते हैं। कारण? अरे कारण कि मज़ा आ रहा है, लोगों को इंटरटेनमेंट हो रहा है। मज़ा लेना है तो हम भी कई बार मज़ा लेना होता है, आनंद लेना होता है। तो एक KRK हैं, हाँ। क्रिटिक हैं, वो हंसते हैं, बड़ा मज़ेदार, और पता नहीं डबल ढोलकी मतलब क्या होता है, वो बोलते हैं हर हीरो को क्या क्या बोलते हैं। तो नहीं मन लगता है तो भाई KRK का वीडियो देख लो, थोड़ा फिल्म का क्या चल रहा है वो ज्ञान भी मिल जाए। तो ये बिहार की राजनीति के राखी सावंत है प्रशांत किशोर। इनका काम है नौटंकी करना। जैसे
राखी सावंत कुछ ना कुछ एक्टिविटी करते रहती है कि जिससे मीडिया में बने रहें, हाईलाइट में रहे। और अब शब्द भी पूरा उनके शो में चलता है, राखी सावंत वाले में, और इनके शो में भी चल रहा है। न तो इनका अनशन समाप्त कैसे होगा? बिहार के छात्रों का बात भैया, इनको अनशन थोड़े समाप्त करना है, नौटंकी करना है। अरे गांधी मैदान में बहुत सारा मेला लगता है, हाँ। उस एक नौटंकी यहाँ भी लगी हुई है, मतलब और बिना इजाज़त लिए परमिशन लेना होगा ना। आप कहते हैं कि कानून का पालन करेंगे, आप हम जाके कहेंगे कि गांधी मूर्ति के नीचे अनशन करेंगे, बिहार पुलिस टांग के तुरंत उठा के लेके चल जाएगी। प्रशांत किशोर की की है बीपीएससी से पहले बीएसएससी के छात्र वहां पे धरना तो दे रहे प्रशांत थे, किशोर उन लोगों को को- रात में टांग ले गए। प्रशांत किशोर को क्यों नहीं टांग के ले गया? काहे नहीं ले और गया? इसके इसके पीछे? देखिए एक बात और है, बिहार पुलिस से हम पूछना चाहते हैं, खास करके ट्रैफिक पुलिस वालों से, हाँ। जो आला अधिकारी, उनसे, कि हम अपनी गाड़ी में, हम अपने कार के पीछे पोस्टर साट देते हैं या कुछ लिख देते हैं तो चालान कट जाता। अब प्रशांत किशोर के कई एक गाड़ी में, सैकड़ों गाड़ी में पीछे में शीशा जन स्वराज का पोस्टर छपा हुआ, तो काहे नहीं इसका चालान कटता है? काहे इसको छूट मिली हुई है? अरे गाड़ी के शीशा में कुछ भी नहीं साट सकते आप पीछे में, हाँ। ऐसे साटे हुए पूरा जन स्वराज। अरे एगो कंबल वाला भी मामला आया है, हाँ, कंबल का मामला पूरा वायरल। लड़का लोग को एक कंबल दिए थे भाई हाँ, साहब, हाँ। प्रशांत किशोर। देखिए बिहार में हम हैं, बिहार में कहावत है, मांगो उसी से जो दे खुशी से और कहे ना किसी से। प्रशांत किशोर कंबल दिया, हल्ला किया और पूरा चिल्लाया और डांटा डपटा धमकी दिया, तो ऐसा लोग से कुछ लेना भी खराब है, लेना पाप है ऐसे लोगों से कुछ भी जिसका लेना। मदद कर रहे हैं वो बीपीएससी वाला सब, वो सब का भी लेना पाप है। के मदद कर, बीपीएससी के लिए जो मदद कर रहे के हैं, मदद कर रहे हैं? प्रशांत किशोर किशोर शुरुआती अपना में- मदद ले रहे हैं बीपीएससी के छात्रों से। वो कह रहे हैं कि ना सत्ता पक्ष जो सवाल ले रहा है ना विपक्ष सवाल ले रहा है, हम उसके लिए लड़ एक रहे हैं। सेकंड, ये पप्पू यादव ड्रामा बंद कर दें और प्रशांत किशोर नौटंकी बंद कर दें, बीपीएससी का मुद्दा, असल मुद्दा जो रहा है वो चलेगा मीडिया में, नहीं तो यही दोनों नौटंकी ड्रामा खाली चलते रहेंगे। गर्दनी बाग में छात्र जो ओरिजिनल था वो भी अब धीरे धीरे गायब हाँ, हो रहा है, हाँ। कह रहा है कि अब हम ना रहेंगे, कहा कि हम लोग राजनेताओं के हत्थे चढ़ गए, बर्बाद हो गया, प्रोटेस्ट बर्बाद हो गया पप्पू और इसके चक्कर में। चलिए, तो प्रशांत प्रशांत किशोर के के वैनिटी वैन की कीमत क्या है? देखिए ना, हाँ। एक चीज़ और है, कल से जब हम लोग खबर चलाए वैनिटी वैन को लेके, उसके बाद नेशनल मीडिया को बुला के प्रशांत किशोर उसके बारे में पॉजिटिव खबरें चलवा रहा कि हम लोग झाड़ा कहाँ फिरेंगे, हाँ हमारे लोग कहाँ झाड़ा फिरेंगे। उससे बढ़िया तो शौचालय बनवा देते। ए भैया, गांधी मैदान में जरा टपिएगा, सुलभ शौचालय है, हाँ, ये उसमें एक साथ 20 गो आदमी 30 गो आदमी झाड़ा फिरिए जाके, लेटरिन करिए जाके। हाँ, ये वैनिटी वैन में तो एक टट्टी है, एक टट्टी में कई आदमी करेगा, 200-500 कह रहे हैं। हमारे साथ लाखों का हुजूम है, एक वैनिटी वैन में कितना आदमी पखाना करेगा? स्कॉर्पियो फॉर्च्यूनर आया है, बाकी लोग मरीन ड्राइव उसमें जा रहे हैं। पखाना लगा हुआ नहीं है जी। चलिए, तो बातें हो गई वैनिटी वैन को लेकर के, प्रशांत किशोर को लेकर के और पप्पू यादव को लेकर के, और सबसे मेन मुद्दा जो था बीपीएससी का, वो भी बातें हो गया कि भाई बीपीएससी के अभ्यर्थियों का जो न्याय मिलने के बातें था, क्या वो न्याय मिलने वाला है? तो ये कह रहे हैं कि न्याय, अगर ये राजनेता अपना ड्रामा बंद कर देते तो शायद उन लोग को न्याय मिल जाता। अब देखना है कि आगे क्या होता है, बीपीएससी दोबारा री एग्जाम कंडक्ट कराती है या नहीं कराती है, बताइएगा कमेंट बॉक्स में। नाम हमारा केशव है, आप द एक्टिविस्ट और पब्लिक स्टेशन देख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।